एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। तो फ्रेंड, मैं आप सबके लिए पीवीसीआर क्वेश्चन पेपर 2011 के लेके आया हूं, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। सब सवाल पूछा गया प्रश्न है, तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह का 2011 से लेकर 2022 तक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेगा, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसका पहला क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है 2011 का पूछा गया प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो आप सबको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम जो है वो क्रिय तत्व है, जो कि ऑप्शन नंबर एज होगा, इसका बिल्कुल ही राइट होगा। पूछा गया प्रश्न है, यानी वीवीआई क्वेश्चन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वह 1 होता है, और इसका जो होता है ये होता है 2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर एज होगा, बिल्कुल ही राइट होगा, 2:1। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यानी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, और इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। 2012 का 13 का अभी टाइप क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। यानी 3 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो आप सबको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त सारणी में जो होता है वह 7 आवर्त होता है, और 18 जो होता है 18 वह वर्ग होता है। आप सबके अगर वर्ग पूछता तो 18 होता है, यहाँ आवर्त पूछा है तो 7 आवर्त होता है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी 4 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन जो है यह है मिश्र धातु है, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें जो नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन है, आप सबको यह भी पता चले किस टाइप का बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही, यानी पीवीसीआर क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर आप सबको यकीन ना हो तो पीवीसीआर क्वेश्चन पेपर जब आप खरीदिएगा तो जरूर देखिएगा, 2011 में यही सब क्वेश्चन पूछा गया है। यानी पूछ रहा है कि बॉन्ड, यानी बॉन्ड OH का अभिक्रियाशील मूलक क्या होगा। तो बॉन्ड OH का अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है, अल्कोहल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक में जो है ना ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। ऑक्सीजन का जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ना इसका संतुलन बना रहता है ऑक्सीजन का। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, यानी 2011 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यानी बोल रहा है 7 नंबर का, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। आप सबको बताना है कि एडीपी टूटने से, आप सबको यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्जाम में, एडीपी का फुल नाम क्या होता है। एडीपी का फुल नाम होता है एड्रोसाइन डाइफॉस्फेट। इसका जो फुल नाम होता है एड्रोसाइन डाइफॉस्फेट होता है। तो इसमें जो टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है 30.5 kgmLO, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में जो कोष्ठ होते हैं वह 4 कोष्ठ होते हैं। अगर इस सब का नाम 2 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आप सबको यह नाम बोलने को कह देगा कि मानव हृदय में कोष्ठ का नाम लिखें, तो 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीला, बायां नीला, यही 4 कोष्ठ होते हैं, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से जरूर आएगा 2023 के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय के औसत परंकुचन दाब लगभग कितना होता है। औसत पूछ रहा है, परंकुचन दाब जो पूछ रहा है वो 120 mmHg का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही राइट होगा। आप सबको यह भी क्वेश्चन पूछ देगा, मानव हृदय के औसत परंकुचन दाब तो इतना होता है, लेकिन स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य में जो होता है वो 120 mm/SC/mm का होता है। 80 mm का होता है, 120 mm/80 mm का होता है। ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि पूछ रहा है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आप सबको पता ही होगा कि पौधे में जो है वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही वीवी का क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्टों के उत्पादों के साथ रुधिर अपवहन द्वारा पृथक हो जाता है। आप सबको बताना है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्टों के उत्पादों के साथ रुधिर अपवहन द्वारा पृथक हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कार्बन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से भी। तो आप सबको बताना है कि ये जो होगा ये जो नाइट्रोजन होगा, यानी पृथक होता है अपशिष्ट उत्पादों के रुधिर का अपवहन द्वारा जो पृथक होता है वह नाइट्रोजन हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो वीवीआई क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो नहीं होगा वीवीआई क्वेश्चन। यानी हाइड्रा क्या है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि होती है। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि होती है वो मुकुलन विधि होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट होगा। 2011 में पूछा गया सवाल है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है किसी अपर्तनांक में u, यानी कि इसको म्यूम कहते हैं फिजिक्स में, इसको इस तरह का होता है म्यू का मान जो होता है वह कितना होता है? इसका जो मान होता है साइन आई बटा साइन आर। आप सबको पता ही होगा साइन आई बटा साइन आर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत बार पूछा गया सवाल है। आप सबको हम जो 2011 से लेकर 2022 तक का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पीवीसीआर क्वेश्चन पेपर की तैयारी कराएंगे, तो यह सवाल कम से कम 10-5 बार जरूर पूछा गया सवाल है, जो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, ताकि अच्छा मार्क्स बिहार बोर्ड के में लेके आए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण युक्त होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप सबको यह क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तब हम आप सबको ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मुझे लगता है कि आप सबको जरूर ही पता होगा दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। हमको पता ही होगा, आप सबको ये पता है, इतना इजी सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव अधिक होता है। इसमें जो होता है स्पेक्ट्रम में किरण का झुकाव जो होता है वो बैगनी रंग का जो किरण का झुकाव होता है सबसे अधिक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट होगा। ये जो है ना 14 नंबर क्वेश्चन आप सबको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो यह जो है उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट होगा। और आप सबको यह भी बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप सब हम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में जो चर्चा कराएंगे आप सबका कितना जानते थे उसमें और कितना आप सबका सही हुआ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसका अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर का, किसी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। यानी किसी भी कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह क्या होता है? वह होता है आर बराबर भी बटा आई। इसका सूत्र होता है जो वो होता है आई बराबर क्या होता है? आई बराबर भी बाय आर। तो अगर जो आर इधर लेंगे तो क्या होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा आई आर बटा भी। तो आर बराबर भी बटा आई, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी सब पूछा गया प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पूछा गया डायनमो किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यानी डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डायनमो जो है उसमें जो है दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा यानी दोनों धाराएं प्राप्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही पूछा गया है। और इसमें मैं 2 क्वेश्चन बता दूं कि डायनमो जो है जो दोनों धारा पर दृष्ट धारा जो प्राप्त होता है वह बैटरी से प्राप्त होता है। दृष्ट धारा किससे प्राप्त होता है, यह भी क्वेश्चन आप सबको एग्जाम में पूछ देगा कि बैटरी जो है किस प्रकार की धारा है। तो बैटरी जो है यह है दृष्ट धारा। बैटरी क्या है? बैटरी है दृष्ट धारा। आप सबको बता दें घरों में जो आपूर्ति की जाने वाली जो होती है धारा वो क्या होती है? वह प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यानी आपसे पूछा गया है 19 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू जो उत्पन्न करता है मादा मच्छर वो किस तरह का जल में रहता है? वो जो होता है शुद्ध एवं साफ जल, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। अगला नंबर 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है? यह जो नाभिकीय ऊर्जा जो है ईंधन का स्रोत नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट होगा। बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इन सब का PDF आप सबको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।